जब आप आर्य समाज के हवन पर जाकर के बैठें साप्ताहिक सत्संग में और छोटा बच्चा कोई आ जाए, खुद पीछे हट करके उसको कहना बेटा तू हवन कर, मैं तेरे पीछे बैठा हूं, आर्य समाज आगे बढ़ जाएगा। आपको करने के लिए कोई लंबे नारे लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। जब हम आगे बैठे रहते हैं और वो पीछे बैठा रहता है, आहिस्ता आहिस्ता उसको समझ में आने लगता है कि यहां मेरा स्थान नहीं है। छोटा बच्चा भी अपना स्थान चाहता है, आप दे दोगे वो आगे आ जाएगा, आप नहीं दोगे वो पीछे चला जाएगा और पीछे छूट जाएगा। इसलिए मेरा करबद्ध अनुरोध है, मैंने आज अपने कार्यक्रम में लिखा, ये योजना में लिखता रहता हूं कि अगली बार से दिल्ली के जो आयोजन होंगे, खट्टर साहब यहाँ बैठे हैं, केंद्रीय सभा के उप प्रधान हैं, हमने अभी विचार किया, आगे निर्णय भी करेंगे कि हम बच्चों के लिए आगे की सीटें आरक्षित रखेंगे, खाली रहें, हमें दिखना चाहिए कि हमारी सीटें खाली हैं। इसलिए हम प्रयास करें कि बच्चे आए और वहां बैठे और बच्चों को लगना चाहिए आरक्षित केवल बच्चों के लिए। आज ये विचार लेके जाइएगा, अपने बच्चे को कहिएगा तेरी सीट वहां आरक्षित है, तूने जाकर के वहां बैठना है, सुनना है। फिर वक्ता को भी लगेगा कि मुझे इन बच्चों के लिए बोलना है। नहीं तो वक्ता किसके लिए बोलते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है धैर्य से सुनना किसके लिए बोला जा रहा है। बच्चों आइए, बच्चे आइए, बच्चे आइए, बच्चे सुनने वाले ही नहीं है, किनको बुला रहे हैं हमें नहीं मालूम। इसलिए मैं कुछ बिंदु आपके सामने रख रहा हूं। एक तो इन बच्चों के लिए तालियां बजाना जितने भी यहां पर आए हैं, और एक इन बच्चों के माता पिता के लिए बजाना जो इनको यहां पर लाए हैं। हम नहीं लाए, हम दोषी हैं। मैं पिछली बार जब उदयपुर के उत्सव में आया था, मैंने एक बात कही थी कि जो माता पिता अपने बच्चों को आज इस आयु में यहां पर ला रहे हैं, उन्हीं के बच्चे बड़े होकर के, और आप जब बूढ़े हो जाओगे तो आपको यहां पर लाएंगे, नहीं तो कोई नहीं लाने वाला। अब ये बच्चे तो अपने माता पिता को बड़े होकर यहां ले आएंगे, जी आपने बचपन में हमें आकर रास्ता दिखाया था, अब आपको हम लेके चलते हैं, नहीं तो कोई लाने वाला नहीं है। ये आज के आधुनिक आर्य समाज। बेटी वो भी गुड़िया छोटी सी पीछे बैठी, ले आओ इसको भी आगे ले आओ, ले आओ आगे। बच्चों का इकट्ठा फोटो होना चाहिए यहां पर। अब इन्हीं का आर्य समाज है, इन्हीं का आर्य समाज हमने बना करके देना है। इसलिए मैं विशेष रूप से दूसरा अनुरोध, हमारे आर्य समाज के कार्यक्रमों में कहीं ना कहीं हमसे एक और बड़ी त्रुटि हो रही है। मैं देख रहा हूं कि हम ही बैठे हैं, इसलिए मैं कुछ बातें वो बोल रहा हूं जिनमें मैं चिंता नहीं करूंगा कि कहीं बाहर जाएं। तो हम ही बैठे, मैंने देख लिया। सुबह काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, स्वाभाविक थी, पहला कार्यक्रम था, उद्घाटन सत्र था, होना था। खट्टर साहब कह रहे थे अब तो बहुत भीड़ कम होगी, हमारे जीववर्धन जी कहना शुरू तो करो, देखो आ जाए लोग। तो भाई देखो बात साफ सी है, दूध 2 किलो जब होता है ना उसमें पतीले में, और अग्नि पे रख करके तपाते हैं तो मलाई बचती है बाद में तो भाई अब मलाई बैठी है जितनी यहाँ बैठी है। तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपके कारण ये मंच है, आपके कारण से ये सत्र है, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार है। लेकिन मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ आभार, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपने अपना समय निकाला यहाँ पर आने के लिए, और यहाँ पर आकर के अगर आप कुछ लेकर के नहीं गए तो कहीं ना कहीं हमें मलाल होगा, हम दे नहीं पाए, आपको मलाल होगा, हम कुछ लेकर के नहीं जा पाए। तो कुछ बिंदु आपके सामने रखता हूँ। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती आपको सबको मालूम आरंभ हो गई। अब जब आरंभ हो गई तो इसमें हमें करना क्या, 2 साल तक आयोजन होंगे, बड़ी अच्छी बात है, होने चाहिए 2 साल तक आयोजन। पर उन 2 सालों के आयोजन में हम सबकी जिम्मेदारी क्या, हम सबकी भागीदारी क्या, इसका चिंतन थोड़ा थोड़ा सा अब इन सत्रों में होना चाहिए, और वो गंभीर होना चाहिए। इस देश का एक भी आधुनिक रूप में हुआ हुआ परिवर्तन ऐसा नहीं है जिस परिवर्तन का कारण दयानंद ना रहे हो या आर्य समाज ना रहा। एक भी परिवर्तन उठा करके लाके दिखा देना, कहीं से भी खोल करके। ये बच्चे बैठे हैं, मैं एक उदाहरण देता हूं छोटा सा आपको। अभी चर्चा हम कर रहे थे दीवान साहब के साथ में, नमस्ते शब्द सुना है कि नहीं आपने? नमस्ते जी, हाँ जी सुना बच्चों? हाथ जोड़ना, बोलना नमस्ते जी, बोलो जोर से। आपको मालूम है नमस्ते जी शब्द कहाँ से आया? मालूम है जी किसी को? ये बच्चे बताएंगे। हाँ जी, कौन लाया नमस्ते का शब्द दुनिया के सामने? बोलो। केवल और केवल आर्य समाज लाया, और दयानंद की कृपा से लाया। इससे पहले तो ना जाने किन किन शब्दों में अभिवादन होते थे, ना उसको पता जिसका अभिवादन हो रहा है, ना जो कर रहा उसको पता। इस नमस्ते को दुनिया भर में फैलाला। मोक्षराज जी बैठे हैं, मोक्षराज जी दुनिया में कहीं भी चले जाओ आज नमस्ते अभिवादन है या नहीं है? फिजी चले जाओ, सूरीनाम चले जाओ, गयाना चले जाओ, वहाँ के लोकल हमारे डॉक्टर रामबिलास जी बैठे। डॉक्टर साहब ठीक कह रहा हूँ? लोकल लोगों में जो वहाँ के निवासी हैं, मूल निवासी,
निग्रो लोग, मैं माफी चाहूंगा भैया, ये शब्द उपयोग होता नहीं है, लेकिन परिचय की दृष्टि से वहां के मूल निवासी हैं, वो भी जाते ही नमस्ते करते हैं। अगर ये परिवर्तन आया तो इस परिवर्तन को आज लेके जाना केवल और केवल आर्य समाज और दयानंद की कृपा के कारण से आया, नहीं तो नहीं आता है परिवर्तन। एक और चीज मैं आपके सामने रखूंगा। दरअसल में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जिन देनों को दिया, हमने उनको ही ध्यान से समझा नहीं, जाना नहीं, पढ़ा नहीं। अगर आज दुनिया के अंदर हिंदी की स्थापना है, हिंदी मौजूद है, हिंदी का अधिकार मौजूद है, तो इसके लिए अगर किसी की कृपा है, अकेले किसी व्यक्ति की, तो यहां से मैं कोई मंच आर्य समाज का जो मर्जी बोल लो के आधार पर नहीं बोल रहा, इतिहास के तथ्यों के आधार पर बोलता हूं। अगर ऋषियों देव दयानंद सरस्वती ने उस समय अपनी लेखनी के माध्यम से सत्यार प्रकाश का, जहां आप आए हैं इस धरती पर, हिंदी में प्रणयन ना किया होता, तो उस समय जो स्थापित दयानंद ने इस भाषा को कर दिया था जन भाषा के रूप में, यही भाषा दुनिया में हिंदी की, भारत की पहचान बनी हुई है। अगर दयानंद ना होते तो हिंदी को इस दुनिया में स्थापित करने वाला दूसरा व्यक्ति तो था नहीं। ये इतिहास कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं इस बात को, मेरे कहने पे मत मानिएगा। लंबी चर्चा का समय नहीं है, सूत्र में बोलता हूं आपसे। अब इसके पीछे जाकर के खोल करके पन्ने देख लेना कि वास्तव में विनय जी ने जो बात कही थी मन से वो ठीक थी या उसमें कोई लकुना है। वेद की जब हम बात करें, कहने की बात नहीं है, वेदों वाला नाम ही दूसरे के साथ आप लगा करके देखिए। आप आधुनिक काल के किसी एक ऋषि के साथ, किसी एक महापुरुष के साथ वेदा वाला शब्द डाल लगा करके देखिए, जस्टिफाई कर सके तो देखिएगा, नहीं कर सकेंगे। जैसे ही वेदा वाला शब्द आएगा, सामने लिखने के लिए फिल द ब्लैंक होगा, दयानंद के सिवाय दूसरा शब्द भर ही नहीं सकते। आज दुनिया कहती रहे वेद दुनिया का, भारत की पहचान है, वेद भारत की संस्कृति है, वेद भारत का इतिहास है, वेद भारत में पैदा हुए, वेद का ज्ञान भारत में आया, ये दुनिया कहती तो है, पर ये कहने वाला कोई नहीं है कि इस वेद को दोबारा से अगर दुनिया में प्रकाशित करने का श्रेय किसी को है तो अकेले और अकेले, अकेले बोलता हूं, दो नहीं बोलता हूं नाम, अकेले और अकेले दयानंद के कारण से है। दूसरा कारण नहीं मिलेगा, मिल भी जाए लेकिन जिस वेद के कारण से प्रतिष्ठा बनी, वेद तो थे लेकिन उनके कारण से प्रतिष्ठा नहीं थी, उनके कारण तो विपरीत था, जिनके कारण से इस देश की प्रतिष्ठा समाप्त होती चली जा रही थी। वो वेद तो मौजूद थे, लेकिन उस वेद को दुनिया में स्थापित करने का दायित्व अगर किसी ने अपने इन बड़े कंधों पर लिया तो दयानंद के सिवाय दूसरा नहीं था। मैं ये बात केवल इसलिए कहना चाहता हूं, 200वें वर्ष का आयोजन होने जा रहे हैं, हमने लोगों के बीच में जाना है। जब हम लोगों के बीच में जाएंगे तब हमें लोगों को जो बताना है वो पहले हमें पता होना चाहिए। लोग कहते हैं विनय जी प्रचार बड़ा कम हो गया आर्य समाज का। बिल्कुल मानता हूं, कुछ यहां कम तो हुआ है। 150 वर्ष हो गए आर्य समाज की स्थापना को, होने वाले 1-2 साल बाद हो जाएंगे। 150 वर्षों का किसी भी सार्वजनिक संस्था के जीवन में बड़ा महत्व होता है। कोई छोटा समय नहीं बीता, बड़े परिवर्तनों को देखा। लेकिन मैं जो आज आपको निवेदन करने चला हूं, अब अगर आर्य समाज का प्रचार कुछ कम हुआ है तो उसके पीछे दुनिया में कोई और कारण नहीं है सिवाय मेरे और बोलना जी आपके। कोई कारण नहीं है। बोलता हूं कैसे, उदाहरण समझ लीजिएगा। मैं आपसे आज मन की पीड़ा कहता हूं कुछ आपसे। आप में से कितने महानुभाव हैं जो बिल्कुल हृदय पे हाथ रख करके कह सकते हैं कि मैंने सत्यार प्रकाश आद्योपांत पढ़ा है? हृदय पे हाथ रख लेना, दिखाने की आवश्यकता नहीं, हो जाएगा काम। और भाई जिन्होंने नहीं पढ़ा और एक बार पढ़ने पे सत्यार प्रकाश किनको आ जाता है समझ में, ये भी अपने आप में इतिहास है। इसलिए एक बार पढ़ने पे नहीं आएगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। मोती निकालने उसमें से समुद्र मंथन करना पड़ेगा, बार बार मथना पड़ेगा। 1, 2, 3 बार पढ़ने से ऋषिदांत की वाणी के एक एक लिखे हुए शब्दों में से उसके अर्थ को निकाल करके दुनिया के लिए देने में बड़ा समय लगेगा। एक निवेदन मेरा ये रहेगा, आज आप सत्यार प्रकाश स्थली पर आए हैं, बड़े सरलता से सत्यार प्रकाश के छोटे छोटे वाक्यों को चित्रों में डाल करके उन्होंने वहाँ पर, भाई अशोक जी ने बहुत सुंदर सा एक चित्रावली बना दी। एक एक चीज़ को उठा करके, सत्यार प्रकाश के अच्छे अच्छे वाक्यों को उठा करके उन्होंने चित्रावली बना दी। अब मैं आपको एक छोटा सा काम देना चाहता हूँ। आपके पास में मोबाइल है, सबके पास है ना जी, तो छोटा सा काम है, जाते समय आप 16 संस्कारों की विधिका के फोटो एक एक संस्कार के लेके जाना, और उसके साथ जो
महर्षि दयानंद के जीवनी के चित्र हैं, उनका भी एक एक फोटो लेकर के जाना। बिना पैसे का काम बताता हूँ, घर बैठे का काम बताता हूँ। हमारी बहनें माताएं बैठी हैं, रोटी बेल रही हो, सब्जी परोस रही हो, तब भी केवल एक बटन दबाने से वो 500 लोगों तक पहुँचता है। एक एक चित्र रोजाना एक लाइन नीचे लिख करके महर्षि दयानंद के जीवनी के एक एक स्लाइड को रोजाना फेंकते रहो, डेली 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 डेली। बोलो इसमें पैसा तो नहीं लगेगा जी, भाषण तो नहीं देना आपने, माइक तो नहीं लगाना आपने, मंच तो नहीं सजाना आपने, फोटो आपने यहाँ खींच ली, आपके मोबाइल में सेव हो गए। कल से शुरू कर देना, रोज़ाना एक स्लाइड, जन्म से लेकर के और पूरे जीवन के कार्यों की पूरी स्लाइड यहाँ पर बन चुकी हैं। बनाने के लिए कोई खर्चा आपने करना नहीं, खींचने के लिए फ़ोटो से आपका कोई खर्च होना नहीं, भेजने के लिए आपका कोई खर्च होना नहीं। 60 चित्र हैं, 60 दिनों तक आपके सारी मित्र मंडली को ये लगेगा कि इन बहन जी ने सारा ऋषि दयानंद का जीवन हमें बता दिया। क्यों जी, आसान है कि बड़ा महंगा काम है? बोलिए। अगर आपको लगता हो कि हाँ ये काम आसान है, मैं करूंगी, तो मुझे लगता है वो चित्र जब क्रॉस होने शुरू होते हैं ना, सोशल मीडिया की पावर कितनी गजब की है। आज राजनेताओं से आप पूछिएगा, सारे राजनेता सोशल मीडिया की पावर बहुत बेहतर ढंग से समझ चुके हैं। आज 12 फरवरी का जो आयोजन हुआ, क्या आपके पास कोई पोस्टर आया था? हाँ जी। कोई कागज छप के आया था क्या? नहीं आया था। आपके पास कोई पैम्फलेट आया था? नहीं आया। कोई कार्ड आया? नहीं आया। केवल सोशल मीडिया की ताकत से आज आपने पूरी दुनिया के लोगों को एक स्थान पर इकट्ठा करने में कामयाबी हासिल कर दी। केवल 20 दिनों के छोटे से काल में 30,000 लोग, 35,000 लोग तो दिल्ली में मौजूद थे। अब ताकत को पहचानिए, ये ताकत आज हर किसी के हाथ में है, हर किसी के हाथ में। लेकिन इसका उपयोग करने के छोटे छोटे से फॉलोइंग करेंगे। हमारे बच्चे भी बैठे हैं यहाँ, बेटे सबके पास मोबाइल है ना? आपके मम्मी के पास, पापा के पास है ना? आए हो ना मम्मी पापा साथ आपके? उनके फोटो के स्वामी दयानंद की जीवनी के पूरे फोटो खींच करके जाना और एक एक करके डालते चले जाना। आप इसका नतीजा देखना थोड़े दिन बाद, जब बच्चा खुद डालता है तो वो खुद भी देखता है, ध्यान भी लगाता है, पढ़ता भी है, उसके ऊपर कमेंट्स भी आते हैं, उसके ऊपर फॉलोइंग्स भी आती है, वो क्रॉस भी होते हैं, वो शेयर भी होते हैं। ना जाने एक डाला हुआ फोटो कितने लाख लोगों तक 1-1.5 साल में पहुंच जाता है, आपको एहसास नहीं हो पाता। इसलिए हमें छोटी छोटी ट्रेनिंग्स लेनी है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि हमें भी आगे निकलना है। तो 2 साल तक जो काम होने में उनकी भूमिका बना करके आपके बीच से जाऊँगा। पहला काम होना है, हमने एक विचार किया है कि एक आर्य समाज मंदिर अपने क्षेत्र के प्रतिष्ठित 200 लोगों तक सार्वदेशिक सभा द्वारा तैयार किया गया 4 पुस्तकों का सेट लेकर के उन तक पहुंच बनाएगा, उनके पास जाएगा, उनको भेंट करेंगे, उनका सम्मान भी करेंगे और उनके पास में एक पुस्तिका जो आपको सभा से आएगी वो लेकर के जाएंगे, जिस पुस्तिका में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन के भाव लिखे हैं ऋषि दयानंद के प्रति। उनके पास जाकर के साहित्य भेंट करके उनके हाथों से 2 शब्द उस पुस्तिका में लिखवाने हैं। 2 साल के अंदर 200 लोगों के पास एक आर्य समाज के माध्यम से जाना, ये कोई बहुत बड़ा टास्क तो नहीं है जी। अब आप ये विचार कर लीजिए कि अब ये जो अगले 2 साल का कार्यक्रम है, मैं और आप नहीं आमने सामने होंगे, मेरे सामने नया व्यक्ति होगा, आपके सामने नया व्यक्ति होगा। हम यहाँ से हिल करके जाएंगे तो 2 साल तक नए व्यक्तियों को जोड़ने का काम हम लोग करेंगे। अपने अपने आप में मैं आपको सुनाऊं, आप मुझे सुनाओ, ये सुनते सुनते लंबा समय हो चुका। हमें अब नए लोगों के पास जाने की तैयारी करनी है। ये क्रम आर्य समाज से भी चलेगा। एक व्यक्ति अकेला भी अपना टास्क लेगा, मैं भी 10 लोगों तक जाऊंगा। मैं निजी रूप से, मेरा इतना बड़ा सर्कल है, मुझे 10 लोगों को चुनना है, उन 10 लोगों को संपर्क रखना है, उन 10 लोगों को 2025 में समापन समारोह के अंदर लेकर के आना है। इतना सा टास्क है। 2 साल तक का केवल 10 लोगों को, मेरा व्यक्तिगत, यानी आपका जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, जितने भी आपकी आर्य समाज से जुड़े हैं। और दूसरा बड़ा काम जो होने जा रहा है, जिसकी तैयारी चल रही है, एक यात्रा चलने वाली है पूरे देश में। श्रीनगर पुंछ से शुरू होकर के और पूरे देश में महर्षि दयानंद के जितने भी स्मृति स्थल हैं, जहाँ जहाँ तक भी हैं, वहाँ तक वो यात्रा जाएगी। रोज़ाना यात्रा का पड़ाव ऐसे स्थान पर होगा जो ऋषि दयानंद से संबंधित महत्वपूर्ण स्थान है। वहीं से लोगों को रात को रोज़ाना लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को, अधिकारी जो भी वहाँ पे हमारे साधु सन्यासी विद्वान होंगे वो उनको अपने विचार देंगे और उस स्थान के विषय में जानकारी भी देते चलेंगे। लगभग 4 महीने तक ये यात्रा निरंतर चलेगी। आप में से जो लोग शामिल होना चाहें 4 महीने के लिए वो बताएं, 1 महीने के लिए होना चाहें वो बताएं, और कम से कम 1 सप्ताह तक का मैं पूरा समय इस यात्रा के लिए दूंगा। बड़ा अद्भुत काम होने वाला है अगले 2 सालों में।
और इन 2 सालों के किए गए काम से आर्य समाज को अगले 100 सालों की ताकत मिलेगी। ये विचार करके लग जाइएगा इस काम में। इसलिए मैं, क्योंकि समय आपका भी हो चुका है, हमारे मंच पर बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण महानुभाव उपस्थित हैं जिनकी वाणी से सुंदर प्रेरक शब्द आपको सुनने को मिलेंगे, तो मैं पुनः और अधिक ना कहता हुआ पुनः अशोक जी को तो बधाई देता हूं, इस उदयपुर की टीम को, जिन्होंने इतना सुंदर एक ऐसा स्थल दे दिया जिसमें नए लोगों को हम भेज सकते हैं। हम किसी को कहने लायक नहीं, कहाँ जाओ, अब कह सकते हैं भाई उदयपुर जाओगे तो जरा वो स्थान देख करके आना। इसके लिए तो इनकी टीम को बधाई। एक बार ताली बजा के, जो लोग नहीं सुन रहे भाई उनको अपनी ओर से तो शुभकामनाएं सुबह भी दी, दे दें। बड़ा सुंदर काम किया है। अब जो अपने अपने यहाँ पे ये विधिका बना सकें, जैसे आचार्य देवव्रत जी ने कहा हम गुरुकुल कुरुक्षेत्र में बनाएंगे, वैसे ही आर्य समाज अमरोहा में भी ये बन चुकी है ना, मुरादाबाद में, हापुड़, सॉरी, ये देखो, बड़ा धन्यवाद आपका, हापुड़ में भी ये वीथिका बन चुकी है और पानीपत आर्य समाज में भी ये वीथिका ऊपर पूरी उन्होंने तैयार कर दी है। गुरुकुल कुरुक्षेत्र में भी तैयार होगी और हम दिल्ली के लिए भी इसमें विचार कर रहे हैं कि दिल्ली में भी ऐसा ही बहुत सुंदर स्थान जिसमें पूरा का पूरा ये और बेहतर ढंग से, जितना हुआ इससे और ज़्यादा अच्छा, जहाँ हो इससे और अच्छा हो, तो दिल्ली में भी ऐसा बेहतर स्थान हम बनाएं ताकि दुनिया आती है दिल्ली में वो देख करके जा सके। इन सब चीज़ों की तैयारियाँ करिए। 2 साल तक मेरे जीवन का क्षण क्षण, दांत दोबारा लिखता हूं भैया, 2 साल तक मेरे जीवन का क्षण क्षण, हमारे खट्टर साहब बोल के गए, दोनों बेटों की शादी हो चुकी है इनकी, अब इनका पूरा समय समाज में नहीं तो वो लोग कहाँ लगेगा। अब जितने भी महानुभाव यहाँ बैठे मैं देख रहा हूँ लगभग वो हैं जिनके बच्चों की शादियाँ हो चुकी हैं, पूरी तरह से फ्री हैं, वानप्रस्थ हैं, कपड़े पहने ना पहने लेकिन वानप्रस्थ जीवन है। इसलिए अपने जीवन का पूरा समय इस 2 वर्ष के लिए लगाइए। मैं विश्वास दिला रहा हूं 2 वर्षों में लगाया गया आप सबका समय आर्य समाज को 100 साल की आयु दे देगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपका पुनः आभार करता हूं और इन बच्चों के लिए फिर से ताली बजा दीजिएगा, क्योंकि ये बच्चे ही भविष्य हैं। बच्चों को फोकस करके रखिएगा। आर्य समाज में बच्चे आए, इनको आगे बैठने का स्थान दीजिएगा, खुद पीछे बैठ जाइएगा। आप देखिएगा किस तरह से आर्य समाज तेजी से आगे बढ़ता चला जाता है। एक नंबर आप नोट कर लीजिए सभा का, क्योंकि वो नंबर पे आपको लगातार आर्य समाज की सारी वो सूचनाएं मिलेंगी जिन सूचनाओं के माध्यम से आपको आर्य समाज में पूरी दुनिया में होने वाले आयोजनों का, कार्यक्रमों का लगातार पता लगता रहेगा। एक तो वो नोट कर लीजिए, मैं बोल रहा हूँ तसल्ली से नोट कर लीजिएगा। जो रिकॉर्डिंग करना चाहे रिकॉर्डिंग कर ले, मोबाइल पे जल्दी नोट हो जाएगा उसमें, नहीं तो लिखने में गलती रह जाती है। 95404589 दोबारा लिखता हूं, दोबारा बोलता हूं, 95404589। इस नंबर को अपने मोबाइल में आर्य समाज सूचना लिख करके ऐड कर लीजिए एड्रेस बुक में। दोबारा बोलता हूं लास्ट बार, 95404589। हो गया जी। अब इसको आर्य समाज सूचना करके अपने मोबाइल में नोट कर लीजिए और इस पर अपना नाम और अपना स्थान व्हाट्सएप कर दीजिए, यहां बैठे बैठे कर देना। आपको 2-3 दिन के बाद से सारी सूचनाएं 200वें वर्ष के आयोजन के संबंध में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, सब कुछ आना आरंभ हो जाएगा। आर्य संदेश टीवी आप लोग देख भी रहे हैं, लगातार देखते रहिए। आर्य संदेश टीवी पे सारे देश और दुनिया के समाचार आते रहेंगे और जहां भी आयोजन करें, जो भी आयोजन करें, उसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखिए। पहला तो जो लोगो मोदी जी ने अनावरण किया था उसको अवश्य लगाएं, हर पत्रक पर, हर फोटो पर, हर बैनर पर, हर बैकड्रॉप पर जरूर लगाएं। और महर्षि दयानंद के 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये शब्द लिख करके नीचे कार्यक्रम का टाइटल लिखें, ये ना भूलें। हर व्यक्ति को 200वें वर्ष के आयोजन का पता होना चाहिए। 2 वर्षों तक लगातार चलने वाले आयोजनों पे हमारा लोगो उपयोग होता रहे और महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये लाइन लिख करके नीचे अपना वार्षिक उत्सव लिखिए, नीचे जो चाहे जो भी आप भजन संध्या कर रहे हैं, गोष्ठी कर रहे हैं, वो नीचे वो आयोजन लिखिए। और लास्ट बात, जो भी आप कार्यक्रम करें, जुलूस निकालें, शोभा यात्रा निकालें, प्रभात फेरी करें, कोई कार्यक्रम आयोजित करें, उसके फोटो #दयानंद200 #दयानंद200 दोबारा बोलता हूं, #दयानंद200 पे भेजते रहें। 2025 में जब 200वीं जयंती में पूरे दुनिया में आयोजन किए जाने वालों का इतिहास लिखा जाएगा, उस इतिहास में से दयानंद200 हैशटैग पे जो चीजें आई होंगी उसी में से मटेरियल को लेकर के वो इतिहास की रचना होगी। क्योंकि 1925 में जब दयानंद की जन्म शताब्दी मथुरा में मनाई गई थी, बहुत सुंदर पुस्तक लिखी गई थी।
महात्मा नारायण स्वामी जी ने पूरी पुस्तक लिखी है उसके ऊपर कि हमने 100वीं जयंती कैसे मनाई। हमने उस पुस्तक से एक एक शब्द उठाया, लिखा, देखा, उसको कुछ हद तक यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश है। आगे आने वाली पीढ़ी को ये पता लगे हमारे पूर्वजों ने ऋषिदान की 200वीं जयंती कैसे मनाई थी, कहाँ कहाँ पर क्या क्या किया गया था, इसका पूरा इतिहास लेखन होगा। 100 साल में आप में से कोई नहीं था और 300 साल में शायद कोई हो, इसलिए 200वां साल उत्साह से मनाना है, जोर शोर से मनाना है और आनंद पूर्वक मनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी का बहुत बहुत आभार। बोलो जो बोले सो अभय। खाना खाने के बाद थकान तो आती है, बात तो ठीक है, फिर भी एक बार नारा लगाएंगे, महर्षि दयानंद की। ये बच्चे नारा लगाना भी, दोनों हाथ खड़े करके, महर्षि दयानंद की, महर्षि दयानंद की, महर्षि दयानंद की। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार।